नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। तो क्या 15 जुलाई को कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश पर देगी सबसे बड़ी खुशखबरी, या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगा खेल? दरअसल 15 जुलाई ही क्यों वो तारीख है जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ये पता चलेगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है अध्यादेश को लेकर। क्योंकि 15 तारीख को हम बता देते हैं आपको, 15 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कांग्रेस के पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी बोर्ड की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में माना यह जा रहा है कि मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और क्योंकि इस तरह की खबरें बार बार आ रही हैं कि इसी मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार दिल्ली में जो अध्यादेश लेकर आई है वही बिल लेकर आ सकती है, उसे संसद में पेश कर सकती है और इस बिल पर कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होगी वो भी इसी बैठक में तय होगी। तो लग रहा है कि इसी 15 जुलाई को कांग्रेस अध्यादेश पर अपना स्टैंड क्लियर कर देगी, अध्यादेश पर सस्पेंस खत्म कर देगी। दरअसल 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस की संसदीय रणनीति दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक 10 जनपद पर होगी जिसमें मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार की जाएगी। इसी बैठक में कांग्रेस की ओर से दिल्ली के अध्यादेश पर भी निर्णय लिया जा सकता है। तो 10 जनपद पर होने वाली 15 जुलाई को कांग्रेस की संसदीय रणनीति दल की बैठक में दिल्ली के अध्यादेश पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। आप याद कीजिए, बिहार की राजधानी पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और उस दौरान भी सबसे ज्यादा सुर्खियां जो है वो दिल्ली के अध्यादेश ने बटोरी थी, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि उनका स्टैंड क्या है। और उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि ये जो अध्यादेश है ये सदन का मामला है और जब संसद शुरू होगी तब इसके बारे में विचार किया जाएगा। स्टेटमेंट सुनिए। देखेंगे, वहाँ जाने के बाद मालूम होगा कि हम तो सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है। उसके तहत सभी लोग मिलके काम करने का है। तो वहाँ जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी और उसके बारे में हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में फिर से एक बार हम सभी लोग मिल रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस पर अगर हमें समर्थन कांग्रेस का नहीं मिलता है तो हो सकता है कि हम वॉकआउट कर दें। इस तरीके की खबरें चल रही हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद ये भी जानते हैं ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीजें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं। तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं। तो 18-20 पार्टियां मिलके हम निर्णय लेते हैं सदन में क्या चाहिए, किस चीज को अपोज करना चाहिए, किस चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं अब कहने के बजाय हम जो कहेंगे जब शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट उससे पहले निर्णय लेंगे। सर, बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री को लेकर कहा है कि अगर मेरी उनसे बातचीत होती तो मैं अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाता। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे मालूम नहीं। तो ये तो बात रही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि लगातार जब से ये अध्यादेश दिल्ली में आया है तब से लेकर अब तक कांग्रेस की ओर से सस्पेंस इस अध्यादेश पर बरकरार रखा गया है। तो 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लाई। 26 मई को केजरीवाल ने अध्यादेश पर बात करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा, जो अब तक नहीं दिया गया।
23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने अध्यादेश के मामले पर उसका स्टैंड साफ करने की बात की, लेकिन कांग्रेस ने कोई जवाब अध्यादेश पर उस बैठक में नहीं दिया। 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात जरूर कही थी कि अध्यादेश संसद का मसला है, तो इस पर बात भी तभी होगी जब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला होगा। अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के लिए कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्योता भेजा है, जिस पर केजरीवाल ने जवाब देते हुए कांग्रेस से पहले अध्यादेश पर अपना रुख साफ करने की बात कही है। तो केंद्र सरकार 19 मई को दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई और इस अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के द्वारा दिल्ली की सरकार को दिए अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को छीन लिया और फैसला संविधान पीठ का पलट दिया। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश पर अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं का समर्थन जुटा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा था। मुलाकात का समय अरविंद केजरीवाल को पर्सनली नहीं दिया गया। विपक्षी दलों की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया। अब 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होने जा रही है और उसके लिए कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल के पास भी इनवाइट आया है। अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दिया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से जवाब दिया गया कांग्रेस को कि आप पहले अध्यादेश पर दिल्ली में जो केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है उस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का सुनिए। सर, अपोजिशन की मीटिंग जो है होने जा रही है, निमंत्रण आया आपके पास? निमंत्रण आया, हमारे पास निमंत्रण आया। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी पटना में तो कांग्रेस ने कहा था कि संसद सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले वो लोग पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि वो इस विधेयक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं और संसद में इस ऑर्डिनेंस के विरोध में वोट डालेंगे। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस जब भी उसको करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस से अध्यादेश पर उसका स्टैंड क्लियर करने की मांग कर रहे हैं, बार बार ये बात उठा रहे हैं कि कांग्रेस अध्यादेश पर अपना रुख साफ क्यों नहीं करती है। अब लग रहा है कि ये मामला शायद 15 जुलाई को साफ हो जाएगा। इस पर तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्योंकि मॉनसून सत्र से पहले सोनिया गांधी ने 10 जनपद पर कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी बोर्ड की जो बैठक बुलाई है उसमें तय हो सकता है कि कांग्रेस की इस ऑर्डिनेंस पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या उनका स्टैंड रहेगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।